दोस्तों, ये एक जिंदगी बदल देने वाली सच्ची वाकया है। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाकया है। जैसे दुनिया के हर घर में शादी के लिए बेशुमार तैयारी की जाती है और लड़की को खूब सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह यह माजरा इस घर में भी था। निकाह से पहले इस लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, आजान हुई। नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज अदा की और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद कुछ वक्त गुजरा और इशा का नमाज का वक्त हो गया। उस नेक लड़की ने जब इशा की आजान सुनी तो उसकी जहन में ये ख्याल आया, शायद मगरिब के लिए किया गया उसका वजू अब कायम नहीं रहा। उसके बाद वजू करने के लिए अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। वो लड़की वजू करने की तैयारी ही कर रही थी। उसकी माँ उसके कमरे में आई और पूछा वो क्या करने की इरादा रखती है। उस लड़की ने अपने माँ को बताया, इशा की नमाज का वक्त हो चुका है, वो चाहती है कि वो दोबारा वजू करके अपनी नमाज को अदा करे, क्योंकि उसके बाद शादी की रस्में ना जाने कब तक जारी रहेगी। माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने की अंदाज में कहा, तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप वजू करने से सारा मेकअप खत्म हो जाएगा। और कहा अब वक्त नहीं है कि तुम दोबारा मेकअप कर सको। अगर शादी में तुम बिना मेकअप वाले चेहरे लेकर मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है तुम्हारा मजाक बन जाए। क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही है, लेकिन मुझे डर या खौफ सिर्फ अपने परवरदिगार का है और मैं उसकी नज़र में खूबसूरत होना चाहती हूँ। इस नेक लड़की को वजू करने का जरा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वजू करना शुरू कर दिया। उसको ये बात का भी डर नहीं था कि लोग बिना मेकअप के देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने सुरखरू होना था। वजू से फारिग होने के बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इस नमाज में जो लुत्फ और मज़ा पाया उसे पूरी ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया और उस सजदे के बाद कभी ना उठ सकी। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस नेक लड़की का सजदे के ही हालत में इंतकाल हो गया। इससे अजीम और खूबसूरत मौत क्या हो सकती है। जब उसकी वालिदा उसको बुलाने उसकी कमरे में आई, वो काफ़ी देर तक आवाज़ें देती रही। जब करीब जाकर उसे हिलाया तो मालूम हुआ कुछ देर पहले सजदे की हालत में वो लड़की इस दुनिया को फनी कुछ कर गई। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि उस माँ पर क्या बीती होगी। माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, रब की खुशी लोगों की खुशी से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आफरीन है माँ के सब्र पर भी। और उस माँ ने कहा, तुम सिर्फ अल्लाह के नज़दीक खूबसूरत बनना चाहती थी, अल्लाह के करीब होना चाहती थी। अल्लाह ने तुम्हें उस हालत में मौत दी है जिस हालत में दुनिया का हर एक मुसलमान चाहता है कि मैं सजदे की हालत में रहूं और मेरा इंतकाल हो जाए। लेकिन अफसोस है कि ऐसी मौत सिर्फ कुछ ही लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही कुब्र वाले होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक नई दुल्हन का वाक़या सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है। एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों खानदानों की आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हर तरफ से खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी और तमाम अजीजों और अकारिब यही कह रहे थे, इससे पहले हम इन दोनों खानदानों को इससे ज़्यादा खुश होते हुए नहीं देखा। मगर कौन जानता था ये खुशी कितने दिन की है। शादी के तकरीबन एक हफ्ते के बाद दुल्हन किसी दावत में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। वही घर जो एक हफ्ता पहले खुशियों का गहवास था, अब वहाँ मातम छा चुका था।
कुछ देर बाद मैयत को गुस्ल दिया गया और कुछ ही देर बाद नवनवीली दुल्हन की मैयत को दफना दिया गया। उस लड़की के अजीजों अकारिब उसके कब्र पर मिट्टी डालने के बाद अपने अपने घर चले गए। उसके माँ बाप और करीबी रिश्तेदार कुछ दिन रोने धोने के बाद सब खामोश हो गए और दूल्हा ने भी कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली। दुनिया अपनी अपनी डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिंदगी के मामलात बराबर चलते रहे। दोस्तों, वाकये में ही किसी के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, मौत से फर्क सिर्फ मरने वाले को पड़ता है। आज वो लड़की कब्र में तन्हा होगी। बात दरअसल यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। अगर एक हफ्ता पहले दुल्हन को पता चल जाता कि उन्हें शादी के एक हफ्ते के बाद मर जाना है और उसके बाद उसे अपने रब के सामने पेश होना है, क्या फिर वो दुल्हन अपने ज़िंदगी के बचे दिन ऐसे ही गुजारती? और जब हम ये सोचते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है, जरा सोचिए, जरा सी देर के लिए तन्हाई में जाकर सोचिए, अगर आपको पता चल जाए आपको 4 दिन बाद मर जाना है तो आप बाकी के 4 दिन कैसे गुजारेंगे? गुनाहों से तौबा कर लेंगे, लोगों के साथ अपनी सारी मामलात सुधार लेंगे, सारी अकड़, सारी आना, सारी जुनून किसी कोने में जाकर सो जाएंगे। हमें बस एक ही फिक्र होगी, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम ये सब उस वक्त करेंगे जब हमें मालूम हो जाए कि हमारा चंद दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम सब गफलतों में पड़े हुए हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम कैसे झूठ बोल रहे हैं, कैसे हराम की रोटी कमा रहे हैं। हमें अपनी मौत और कब्र और आखिरत को याद करने की तौफीक अता फरमा। हमारे जितने जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं, तमाम गुनाहों को अपने फजल करम से माफ़ फरमा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।